नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जैन साहित्य, जिसे रास साहित्य भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें जैन शब्द की। तो जैन शब्द का अर्थ क्या है? जो जिनके अनुयायी है उन्हें क्या कहा गया? जैन कहा गया। जिन का तात्पर्य यहाँ पर विजेता से है। विजेता कौन? जिसने अपने राग द्वेष को जीत लिया है वो विजेता है, और जो विजेता है उसे क्या कहा इन्होंने? जिन कहा। और इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के जिन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी वे हैं जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, यानी अपने भावों पर अधिकार कर लिया है। जो प्रथम तीर्थंकर है वो भगवान ऋषभ देव को माना जाता है, जिन्हें आदिनाथ कहा गया है। और अंतिम जो तीर्थंकर है वो कौन है? भगवान वर्धमान महावीर है, जिन्हें हम भगवान महावीर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बात करें जैन साहित्य की, तो 12वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे जैन या रास साहित्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो प्रश्न बनते हैं कि जैन साहित्य का समय काल क्या है? 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य का समय काल है। जैन कवियों के साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य था। जैन साहित्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रास साहित्य भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रास शब्द, या ये रास क्या है। देखिए, रास एक शैली है, यानी पद रचना की या काव्य रचना की एक शैली है, एक तरीका है जिसमें दो विधाएं हैं, एक तो नृत्य और गायन। इन दोनों का एक साथ सम्मेल होता है, या दोनों की प्रधानता रहती है। हम जब कृष्ण काव्य करते हैं तो वहां पर भी रास शब्द आता है। कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। रास रचाने से तात्पर्य क्या है? कि गायन के साथ नृत्य करते हैं। यहाँ पर भी इस शब्द का तात्पर्य, रास शब्द का तात्पर्य क्या है? एक विशेष शैली या पद रचना जिसमें नृत्य और गायन की प्रधानता रहती है। अब बात करते हैं रास या जैन साहित्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं इस साहित्य की या इस काव्य की। देखिए, रास साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा ही लिखा गया है। इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? जैन पुराण को इन्होंने आधार बनाया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो ये मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचारित और प्रसारित हुआ है। रास साहित्य को या जैन साहित्य को लिखने की मुख्यतः 3 शैलियां प्रचलित रही है, यानी 3 शैलियों में इसकी रचना की गई है। पहली है चरित्र शैली, दूसरी है फागु और तीसरी है आचार शैली। देखिए, चरित्र नाम से स्पष्ट है, इसमें जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनके चरित्र का वर्णन इस शैली में किया गया है। फागु शैली में स्तुति परक, यानी उनकी जो अपने ईश्वर जिसको इन्होंने माना है, अपने गुरु जिनको माना है, उनकी स्तुति के लिए पदों की रचना की गई है, वो फागु शैली है। तीसरी है यहाँ पर कौन सी है? आचार शैली। इसमें उपदेश और आचरण संबंधी पदों को शामिल किया गया है, यानी इसमें जो पद हैं उसमें उपदेश हैं और हमें जीवन में अपना आचरण कैसे रखना चाहिए या जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, उन नियमों के संबंध में यहाँ वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार के ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रास या जैन साहित्य मुख्यतः कितनी शैलियों में लिखा जाता है? तो 3 है मुख्य शैलियां। 3 मुख्य शैलियां कौन कौन सी है? चरित्र शैली, फागु शैली, आचार शैली। अगर ये पूछ लिया जाए चरित्र शैली में क्या चित्रण किया गया है, इसका प्रयोग किस लिए किया गया है, तो जैन तीर्थंकरों के चरित्र वर्णन के लिए। फागु शैली में इनकी स्तुति की गई है और आचार शैली में इनके उपदेश या आचरण संबंधी पदों को शामिल किया गया है। यह साहित्य उपदेश प्रधान है। देखिए, जब भी हम धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो ऐसे साहित्य में ज्यादातर जीवन के प्रति उपदेश ही हमें मिलते हैं, उसी की प्रधानता इसमें भी है। इस साहित्य में
हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म की मान्यताओं के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। यानी धर्म की कथाएं कौन सी है, वो हिंदू धर्म की कथाएं हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन किसके अनुसार किया गया है, जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार उनमें बदलाव करके प्रस्तुत किया गया है। अब अगर बात करते हैं भाषा की, तो यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा है, जैन साहित्य की जो भाषा है। आप इसे अपभ्रंश भाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव यहाँ पर अधिक देखा जाता है। यह आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। इस साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। यानी काव्य रूप कैसा है, ये आप ध्यान में रखें कि जैन साहित्य का काव्य रूप कैसा है, तो ये प्रबंधात्मक काव्य हमें मिलते हैं जैन साहित्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा है। सांप्रदायिक क्योंकि एक धर्म विशेष को प्रचारित प्रसारित कर रहा है, तो ये संप्रदाय से जुड़ा हुआ साहित्य इन्होंने माना है। अब अगर बात करें कि इस साहित्य में प्रधान रस कौन सा है, तो शांत रस है। देखिए, जहां भक्ति की बात आती है तो वहां रस कौन सा होता है, शांत रस है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। इसके बाद कुछ विशेष तथ्य जो इससे जुड़े हुए हैं। संस्कृत में रास परंपरा की प्रथम रचना, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें जो 1 नंबर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो संस्कृत में रास परंपरा की पहली रचना रिपुदारण रास है, आप ये ध्यान में रखेंगे। अपभ्रंश में रास परंपरा की पहली रचना है उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश में रास परंपरा की दूसरी रचना किसको माना है, संदेश रासक को माना गया है। मुनि जिनविजय ने हिंदी में रास परंपरा की प्रथम रचना किसको माना, तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना। शालिभद्र सूरी की ये रचना है। हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है, वो पंच पांडव चरित रास है। 5 पांडवों के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। क्योंकि देखिए, इतिहास हमारे यहाँ पर है, तो ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है, पंच पांडव चरित रास है। तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषाओं में, देखिए पहला है यहाँ पर संस्कृत का, दूसरा यहाँ पर अपभ्रंश का, और तीसरा है हिंदी का। ये आपको ध्यान रखना है। मुनि जिनविजय ने हिंदी की रास परंपरा का पहली रचना किसको माना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। तो वो कौन है, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को इन्होंने हिंदी की पहली रास परंपरा की रचना माना है। अब यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास को अगर देखें तो ये किसकी रचना है, ये शालिभद्र सूरी की रचना है। जैसा कि मैंने बताया कि मुनि जिनविजय ने इसे रास परंपरा का, हिंदी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। इसके रचना काल की बात करें तो 1184 ईस्वी में इसकी रचना काल इसका माना गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, जब इनकी रचना को पहली रचना माना है तो प्रथम कवि स्वीकार करना भी यहाँ उचित प्रतीत होता है। इसमें छंदों की संख्या कितनी है, तो 205 छंद है इस रचना में। और ये किस प्रकार की रचना है, ये खंड काव्य है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 2 भाइयों के नाम इस रचना के नाम से स्पष्ट होते हैं, भरतेश्वर और बाहुबली। देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास, इन दोनों भाइयों के की वीरता का वर्णन है। जो भरतेश्वर है ये कहाँ के राजा है, अयोध्या के राजा है, और जो बाहुबली है वो तक्षशिला के राजा हैं। इनकी वीरता का वर्णन है, और जो युद्ध वगैरह किए इन्होंने उसका विस्तार से वर्णन यहाँ किया गया है। इसमें हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। देखिए, क्योंकि जब राजा हैं और वीरता की बात की गई है, युद्धों की बात की गई है, तो निश्चित है कि युद्ध है तो वहां वीरता का भाव भी होगा और हिंसा का भाव भी होगा। लेकिन इस रचना का मुख्य उद्देश्य उनकी वीरता का वर्णन करना नहीं, बल्कि वीरता के बाद संसार से विरक्ति और फिर मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष के प्रति जो भाव उनके मन में रहे उसका चित्रण करना इस रचना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 3 रस मुख्यतः आए हैं, वीर और श्रृंगार, क्योंकि पहले वो राजसी जीवन जी रहे हैं, बाद में जब वो धर्म से जुड़ते हैं तो कौन सा रस है, शांत रस यहाँ पर। तो 3 प्रकार के रस यहाँ पर है, वीर, श्रृंगार और शांत रस की इसमें प्रधानता है।
अगली रचना है पंच पांडव चरित रास। ये हमने अभी इसके बारे में जाना था कि ये क्या है, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक पहली जो रास परंपरा का ग्रंथ इसको माना गया है। तो ये प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी गई है। 14वीं शताब्दी ईस्वी में इसका परिणयन 14वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है और ये 15 सर्गों में विभाजित है। इस काव्य में पांडवों की कथा को, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पांडवों की कथा को शामिल किया गया है और ये किस पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है। पांडवों की कथा किस पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है। और आप ध्यान रखें कि इसमें सर्ग कितने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस रचना में 15 सर्ग है। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी भाषा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है। समय काल इसका 1191 ईस्वी है। शालीभद्र सूरी की दूसरी रचना है बुद्धि रास। रचना काल 1193 ईस्वी है। इसमें नीति, वैराग्य और आचरण से संबंधित पद है। और जब नीति की बात होगी, वैराग्य की बात होगी और आचरण की बात होगी तो रस कौन सा होगा, शांत रस। और ये काव्य कैसा है, मुक्तक काव्य ये लिखा गया है, यानी ये मुक्तक रचना है, मुक्तक काव्य हम इसे कहेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद चंदन बाला रास बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके कवि कौन से हैं, कौन है, आसगु कवि की ये रचना है। इसकी रचना कब हुई, 1200 ईस्वी में। कहां पर, जालोर में हुई थी। इसमें छंद कितने हैं, 35 छंदों का ये लघु खंड काव्य है, आप ध्यान में रखेंगे। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है चंदन बाला। इसकी कथा नायिका है। चंदन बाला रास इन्हीं के नाम पर लिखी गई है और ये किसकी पुत्री है, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। उसी को आधार यहाँ पर बनाया गया है। और रस इसमें कौन सा है, करुण रस की प्रधानता है। कवि आसगु की दूसरी रचना कौन सी है, पहली है चंदन बाला रास, दूसरी जीव दया रास, 1201 ईस्वी में लिखी गई। इसमें कुल छंद कितने हैं, 58 छंद है। इसमें जीव, दया और धर्म से संबंधित पद हैं और शांत रस से युक्त ये मुक्तक काव्य की श्रेणी की रचना है। आगे अगर हम बात करें तो जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूली भद्र रास, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है ये। इसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई। इसमें कोशा नामक वैश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। तो केंद्र में कौन है, पात्र स्थूली भद्र है। इसी के आधार पर इस रचना का नामकरण किया गया है। स्थूली भद्र किस वैश्या के साथ लिप्त रहते थे, कोशा नामक वैश्या के साथ, लेकिन बाद में मोक्ष के लिए किससे जुड़ जाते हैं, जैन धर्म में दीक्षित होते हैं। उसके बाद है विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिरास। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचना काल 1231 ईस्वी माना है। इसमें तिरंतकर, नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ जैन धर्म से जुड़ी हुई व्यक्तित्व हैं, इनकी प्रतिमा और रेवंत गिरी जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगली जो रचना है नेमिनाथ रास, ये किसकी रचना है, सुमति गणी की रचना है। इसका रचना काल 1231 ईस्वी माना जाता है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का मुख्य विषय है। 58 छंदों की रचना है। अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग इसमें हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि रेवंत गिरी रास में नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन किया गया है और नेमिनाथ रास ये सुमति गुणी की रचना है, जिसमें नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा जो प्रमुख ग्रंथ हैं या जैन साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी एक बार हम देख ले। यहाँ गौतम स्वामी रास, ये किसकी रचना है, उदयवंत विजयभद्र की है। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी की है। कछुलिक रास प्रज्ञा तिलक की रचना है। जिन पद्म सूरी रास ये सारमूर्ति की रचना है। करकंड चरित रास कनकामर मुनि की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध कई बार पेपर में आ जाता है, सोमप्रभ सूरी की रचना है। श्रावकाचार बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसकी रचना है, आचार्य देवसेन की है। 933 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। दब सहाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश,
ये आचार्य देवसेन की ही रचना है। लघु न्याय चक्र ये भी आचार्य देवसेन की रचना है। दर्शन सार ये भी आचार्य देवसेन की रचना है। देखिए आचार्य देवसेन की जितनी भी रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें श्रावकाचार्य के बारे में कई बार पेपर में आ चुका है और अन्य भी इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। उसके बाद है प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। 1361 ईस्वी इसका रचना काल है। नेमिनाथ चौपाई ये विनय चंद्र सूर्य की रचना है। 1200 ईस्वी इसका रचना काल है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की रचना है और नेमिनाथ फागु ये राजशेखर सूरी की रचना है। रचना काल यहाँ दिया हुआ है, तो आप ये रचनाएं अच्छे से याद करें ताकि पेपर में अगर आती हैं तो आपकी ना छूटे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।